नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताएंगे YouTube पे काम करने के फायदे और नुकसान। आप YouTube पे काम करते हैं, आपने काम स्टार्ट किया है, क्या फायदे और क्या नुकसान है? कुछ तो फायदा जरूर होगा और कुछ तो नुकसान जरूर होगा, है ना? तो हम एक बहुत ही होप के साथ कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी काम हो लाइफ में। तो वो होप अगर हमारा फुलफिल हो जाता है तो लगता है चलो भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर वो होप फुलफिल नहीं होता है तो फिर हमें लगता है कि नहीं यार, अब हमें दूसरी तरफ घूमना पड़ेगा। अब जैसे हमें पढ़ाई की, हमने बहुत होप था कि जॉब हो जाए, सरकारी हो जाए नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं हुई मुझे, लेकिन चलिए प्राइवेट नौकरी से काम चलाना पड़ा। उसके बाद फिर बिजनेस वगैरह किया मैं, और बस ऐसे ही लाइफ चलती रही, लेकिन हमने जो चाहा वो मिला नहीं, है ना? तो हमें कहा कि चलो भाई, अब नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। मेहनत भी किया उस अनुसार, और लेकिन इतना भी कमजोर नहीं था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन फिर हमने कोशिश करना छोड़ा नहीं, आगे बढ़ते रहा, चाहे किसी भी फील्ड में। एक वो मुझे ये लग गया कि भाई कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान को सरकारी नौकरी होती है, तो चलो कुछ और में अपने लाइफ को सेटल किया जाए। फिर मैं बिजनेस वगैरह, प्राइवेट जॉब किया। प्राइवेट जॉब करने के बाद करते 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 फिर बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, है ना? उसके बाद चलता रहा, उतार चढ़ाव लाइफ में चलता रहा, जीवन का चक्र चलता रहा, शादी विवाह सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया। तो जीवन का चक्र चलता रह गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता वहाँ अंत हो जा, हो सकता है घूमना पड़ जाए, किसी और रास्ते से जाना पड़ जाए। कोई होता है, आप घर से निकलते हैं, कोई किसी काम के लिए पता चला रोड का काम चल रहा है, पुल का काम चल रहा है, तो आपको घूमना पड़ जाता है। ऐसा बहुत सारे ट्रेन्स वगैरह में होता है, सब जगह होता है। तो लाइफ में ये चीज होता है। तो जैसे आपने पढ़ाई किया, तो अब उसके अपने प्रोस एंड कॉन्स है। हो सकता है आप पढ़ाई की जिस चीज के लिए वो चीज नहीं हो पाया, फिर आपने क्या किया कि चलो ये कोर्स नहीं करके ये कोर्स कर लेते हैं। तो हो सकता है वहां भी नहीं हो, या हो सकता है वहां हो जाए। तो एक आप जगह पे पहुंच गए कि हाँ चलो मैं यहाँ नहीं जा पाया तो यहाँ, है ना? उसके बाद आप बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के अपने प्रॉस एंड कॉन्स है। कोई जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो वो आपको धार जाए, या हो सकता है वो 6 ही महीना में आपको राजा बना दे। बिजनेस ऐसा भी है कि आपको 6 महीने में ही राजा बना देगा, दो रंग बना देगा। नहीं तो 20 लेवल पे आप लटके हुए हैं, इधर जाए कि इधर जाए, अब कोई उपाय ही नहीं। नौकरी कर सकते हैं तो बिजनेस है, बिजनेस भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी अपनी चीजों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। आप पढ़ाई किए उसके प्रॉस एंड कॉन्स, आप जॉब किए उसके प्रॉस एंड कॉन्स है। आप जॉब कर रहे हो, अ, सरकारी नौकरी कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन आप अगर जॉब करो, सेल्स की नौकरी कर रहे हो, तो आपको लगता है ऐसा करें यार, क्या करें यार, कैसे करें यार, नहीं हो रहा है। फिर लगता है आप कहाँ आए, वहीं के वहीं रह गए, है ना? एक मेंटली स्ट्रेस और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है, पूरी तरह से थकान हो जाता है, क्योंकि बॉडी को आप बहुत दौड़ाते हैं, हर काम करते हैं, उतना नहीं थकते जितना मेंटली स्ट्रेस से थक जाते हैं। तो फिर बहुत लोग निकल जाते हैं चीजों से, फिर लगता है मैं कुछ और करूँ, बिजनेस की तरफ जाते हैं। हो सकता है बिजनेस में उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतना एक्सपेंस कर दें कि बिजनेस में उनका पूरा नहीं हो पाए और वो पूरी तरह से फेल्योर हो जाए। अब आप हम आते हैं कि और भी बहुत सारे हैं। अब जैसे कोई यूट्यूब कर रहा है, सोशल मीडिया पे आ गया, तो कोई जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो सही हो जाए। हो सकता है कोई बंदा यूट्यूब पे काम कर रहा है, उसका यूट्यूब बढ़िया हो सकता है, कोई और सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, यहाँ नहीं चल पा रहा है, कहीं और चल जाए, है ना? तो इस तरीके से चीजें होती है। जैसे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशन कौन से जॉब आप करते हैं, आप रेगुलर वे में कंसिस्टेंसी वे में काम करते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग कंसिस्टेंसी वे पे काम नहीं करते। अगर हम एक टाइम बांध ले, जैसे जॉब में हमारा 9 या 10 बजे से लेकर 6 बजे 7 बजे तक रहता है, वैसे हम टाइम मान लें कि हम डेली 2 से 3 घंटा रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और वीडियोस पे देंगे, और कुछ नहीं चाहिए। ये भी नहीं करना है कि आपको सारा काम छोड़ देना है। आप सुबह में 1 घंटा निकाल लीजिए, रात में 1 घंटा निकाल लीजिए, 2 घंटा आप निकाल लिए, आपका काफी है। जॉब करते रहिए, काम करते रहिए, साइड से करते रहिए। क्योंकि ये बात आप 100% कन्फर्म समझिए कि अगर आप यूट्यूब करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो ऐसा होने की 1% जरूर चांस है। मैं 99% नहीं बोला, 1%। अगर आप 1% में आ जाते हैं तो 1% जरूर चांस है कि आप जो है सीधे नीचे से ऊपर आ जाए। कहने का मतलब साइकिल से सीधे मर्सिडीज पे बैठ जाए। क्योंकि आपने देखा होगा एक पिरामिड बनता है, पिरामिड में कहा जाता है जो 1% लोग हैं वो 99% चीजों का भोग करते हैं,
और जो 99% लोग 1%, लेकिन बीच के दो पिरामिड और होते हैं, है ना। मैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है। मैं 0 से सेकंड पे गया था, फर्स्ट पे नहीं, क्योंकि एक लिमिट उसकी बनाई है। मैं सेकंड से सीधे 0 पे आऊं, है ना। तो इस तरीके से होता है, लोग उतार चढ़ाव बना रहता है। एक पिरामिड जो बनता है, उस पिरामिड में सेकंड लेवल से नीचे आ गया, नीचे से सेकंड गया, सेकंड से नीचे आ गया। तो ये चीज होता है। तो आपको कंसिस्टेंसी वे में यूट्यूब पे काम करना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी वे पे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उन 1% में आ जाए। अब सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं होता है, कंसिस्टेंसी के बाद होता है कि आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि आप क्या बेहतर करें, क्या चल रहा है। एडिट्स बहुत अच्छा कर लें, है ना। कुछ वैसा एक्ट्स बहुत अच्छा कर लें, कुछ चीज में परफेक्शन जरूरी है। अगर आपको परफेक्ट एडिट आती है ना, तो आप 2 महीने पे एक वीडियो पे डालते हो ना, पूरे साल में एक वीडियो पे डालते हो ना, तो आप बूम कर सकते हो, है ना। यूट्यूबर है सकलेन खान, उनके बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो सर्च मारिएगा। उनकी एक साल में मात्र एक वीडियो आई थी, और वो एक वीडियो सीधे 5 मिलियन पहुंच गई। तो वहां से उन्होंने बहुत फेवरेट हुए वो। उसके बाद वो जो भी वीडियो डालते हैं, बड़ा रिसर्च, बड़ा एक्सपेरिमेंट, बहुत मेहनत लगता है। मतलब एक वीडियो बनाने में उनको समझ लो 2 से 3 महीने लगते होंगे। आप सोच सकते हो कि आप यूट्यूब पे बैठे खड़े हुए 5 मिनट में आपने वीडियो बनाया और वीडियो आपने अपलोड कर दिया। आपको लगता है डेली वीडियो बनाएंगे तो ही होगा, लेकिन नहीं। मेरी एक वीडियो जो आप देखिएगा पीछे की वीडियो, उसमें यूट्यूब ने खुद कहा था कि आप रेस्ट लीजिए, आप तरीके से वीडियो बनाइए, कोई जो नहीं कि डेली अपलोड किया जाए, है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि डेली वीडियो, आप उस चीज पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप वो रिसर्च, वो वीडियो एडिट करके डालते हैं तो यूट्यूब खुद देखेगा उसका एल्गोरिदम कि अरे भाई इसने इस टाइप का वीडियो बनाया है, इसका मतलब बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ी है, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ी है, बहुत काम की जरूरत पड़ी है, इसलिए इसे बहुत टाइम लगा है, इसलिए इसने इस टाइप का वीडियो डाला है। और इस टाइप का वीडियो डाला है तो इसे बनाने में मेहनत लगा हो, मतलब ये हर दिन यूट्यूब पे काम कर रहा है, यूट्यूब के लिए अपलोड नहीं कर रहा, लेकिन यूट्यूब के लिए काम होगा। एल्गोरिथम उसके वीडियो ने बूम मार दिया, और वो जो भी वीडियो भी डाल रहा है वो 2 महीने 3 महीने उसे समय लगते हैं, और उसके बाद वो वीडियो डालते हैं, वो वीडियो बूम कर जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप अगर बेहतर चाहते हैं, आप अच्छी एक्ट कर सकते हैं। आप बहुत ऐसे यूट्यूबर देखेंगे जो अपने एक्ट के बदौलत वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, या थोड़ा सा इरिटेटिंग एक्ट के कारण। बहुत ऐसे हैं जो इरिटेटिंग, मतलब उसको कहा गया था एकदम डिफरेंट, मतलब एक्ट नहीं आता लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कारण वो बूम कर गए। तो आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए, आपके हाथ में कला होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, या बॉडी में होनी चाहिए। 3 तरीके से कोई एक चीज भी आप अगर करते हैं तो आप अच्छा करेंगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो प्रॉस है तो कॉन्स भी है। कॉन्स में ये है कि कोई जरूरत नहीं है कि आपने जो रिसर्च किया, आपने जो वीडियोस बनाया, वो वीडियोस अच्छा कर जाए, 500 1000 व्यूज तक जाके वो रुक जाएगा। आपने जो रिसर्च किया अगर उसमें थोड़ा भी गलत सही लगता है तो लगेगा कि एल्गोरिथम को लगेगा नहीं यार, तो रिसर्च तो किया लेकिन ये गलत सही डाल दिया, तो हो सकता है उस क्रम में आप आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए आपको आपका काम परफेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का एक तबका इतना बड़ा तबका है कि बहुत सारी वीडियोज उनके अनुसार नहीं आती जो वो देखना चाहते हैं। आप अगर उस पर रिसर्च करके उस टाइप की वीडियोज वगैरह बनाते हैं तो आप अच्छा करेंगे। कहने के लिए चीजें बहुत है दोस्तों, करने के लिए समय कम है, समय निकलता जा रहा है, समय बहुत कम है। इसीलिए आपको रिसर्च करना है, समझना है चीजों को ज्यादा से ज्यादा। मेरी वीडियोस आप देखिएगा तो मैंने कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखेंगे तभी आप समझेंगे। आप, मैं भी देखो वीडियोस देखता हूँ, आज भी मेरा चैनल मोनेटाइज है, फिर भी सीखने के लिए मैं दूसरी की वीडियो, इसका मतलब ये नहीं कि उनके व्यूज को मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। वो अच्छी बातें बता रहे हैं, तो उनको सीखने में, जानने में क्या दिक्कत है। तो ये मैं कोशिश हमेशा से करता हूँ। तो आप भी ये कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए, और उसके बाद आप काम कीजिए। देखिए आप बेहतर करेंगे। आपको सीखने के लिए ज्यादा ज्यादा देखना पड़ेगा, और देखेंगे तो आप सीखेंगे, और उसका रिसर्च कीजिए, काम कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, बहुत समय आपका मैंने ले लिया, कुछ नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, कुछ बेहतर। तो काम करते रहिए, चलते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय।